एक ऐसा साइंस का बंदा जिसने पूरी मानवता को पत्थर की नींद से जगाया था, जिसको आप सभी सेंको इशिगामी के नाम से भी जानते हैं। तो हाँ, आप एकदम सही समझ रहे हो कि इतने पीक एनिमे को भी मैक्सिमम एनिमे ऑडियंस ने आज तक देखा ही नहीं है। एंड वो भी किस लिए कि उन्हें लगता है कि ये बस एक साइंस से रिलेटेड एनिमे है जो कि उन्हें बस साइंस पढ़ाने वाली है। बट ब्रो, आप अभी तक डॉक्टर स्टोन को समझ पाए ही नहीं है कि आखिर ये असल में है क्या। तो हाँ, आज मैं इस वीडियो में आपको डॉक्टर स्टोन की वो इम्पोर्टेंस बताने वाला हूँ जो आपको कोई और अदर यूट्यूब चैनल कभी नहीं बताने वाला है। एंड इसके बाद तो आप डेफिनेटली इस पीक एनिमे को लिटरली जाकर देखने वाले हो, जिसके साथ ही मैं आपको इसके हिंदी डब का भी रिव्यू साथ ही में देने वाला हूँ। तो तैयार हो जाओ। वेल, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि डॉक्टर स्टोन के ऊपर अभी तक 4 सीजन एंड एक मूवी निकल चुकी है, जिसमें आप सभी को सीधे शब्दों में कहूँ तो बस ये बताया गया है कि आखिर सेंकू कैसे इस पत्थर की दुनिया में साइंस की मदद से इनोवेशन कर आगे बढ़ता है फॉर देयर फ्रेंड्स। पर आप सभी अगर सेंकू इशिगामी को अच्छे से जानते होंगे तो आपको तो ये पता होगा ही कि ये बंदा अपनी इस पत्थर की दुनिया का एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जिसकी वजह से ही तुम्हारा ये मैडी जीनियस का दिमाग इतना तेज चलता है। बट अगर मैं सीधे बात करूं इसके करंट सीजन के ऊपर, तो अभी डॉक्टर स्टोन सीजन 4 पार्ट 2 एंड हो चुका है, जिसमें आप सभी को ये दिखाया गया है कि कैसे सेंको इस साइंस की लड़ाई को जीतने के लिए उसी मेड्यूसा का इस्तेमाल करता है जो कि कभी पूरी मानवता को पत्थर बनाने की असली जिम्मेदार थी। पर कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और वैसे ही साइंस किसी के सीखने ना सीखने के बावजूद भी उसे आ ही जाता है। एंड आप सबने देखा ही होगा कि कैसे सुइका ने इस पत्थर की दुनिया में अकेले रहकर हमारे सेंको इशिगामी की ही तरह ही साइंस की मदद से जिंदा रहने का तरीका आखिर कैसे खोजा, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि स्टैनली ने हमारे सारे हीरोज की जान ले ली थी एंड उन सभी की आखिरी उम्मीद हमारी सुइका थी। इसलिए एपिसोड नंबर 23 में जब सुइका मेहनत कर अपने दोस्तों को पत्थर की नींद से जगाने की जब कोशिश करती है, तो हम सभी को हमारे सेंको इशिगामी की भी याद आ जाती है, क्योंकि कभी वो भी इस दुनिया में एकदम अकेला था, पर उसने कभी हार नहीं मानी, बल्कि उसने तो साइंस की ताकत से अपने सपने को पूरा किया। वैसे ही सुइका जब अपने 7 साल नाइट्रिक एसिड को साइंस की ताकत से बनाने में जब लगा देती है, तो हम सभी को वही मैडी जीनियस की उस अकेली बच्ची में झलक दिखने लगती है। एंड इसीलिए ये मैं भी चाहता हूँ कि आप भी एक बार उस सीन को देखकर महसूस करें। मुझे नहीं लगता तुम मुझे पहचान पाओगे। तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सीन जिन्होंने डॉक्टर स्टोन को ऑलरेडी देख रखा होगा उनके लिए ये कितना इमोशनल कर देने वाला मोमेंट होगा, बट जिन्होंने इसे अभी तक नहीं देखा है तो ब्रो क्या कर रहे हो, आज ही जाओ और इस अंडररेटेड एनिमे को एक चांस दो, क्योंकि ये आपको जीवन का वो तत्व सिखाने वाला है जो आपको कोई और अदर एनिमे नहीं सिखाने वाला है। एंड आई होप सो कि इस क्लिप में इसके हिंदी डब वर्जन को भी सुनकर आप सभी को कुछ खास परेशानी हुई नहीं होगी, क्योंकि ये परफेक्ट डब है। इसलिए आपको डॉक्टर स्टोन के टोटल सीजन्स एंड मूवीज रीजनल डब्स के साथ क्रंचीरोल पर देखने को भी मिल जाते हैं। तो ऐसे ही एनिमेवर्स वाली बातों के लिए बने रहो कॉस्ट्रिक तिहाड़ी के साथ। अब आएगा असली मजा।